आज आप हिटलर से नफरत करें या चाहे मजाक उड़ाएं, लेकिन वो आम नेता नहीं था। उसने अच्छे खासे समझदार जर्मनों को अपने पीछे पागल बनाकर युद्ध में झोंक दिया था। तब भी वो एक महान नेता था। तब वो सभी को महान लगता था और कई तो उसे मसीहा भी समझते थे। आज से करीब 75 साल पहले हिटलर मीडिया, जनसंपर्क और भाषण की ताकत समझ गया था। वो पब्लिक स्पीच यूं ही नहीं दिया करता था, बल्कि पहले रिहर्सल करता था। रिहर्सल भी सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि बोलने के अंदाज की भी। हिटलर इस बात का खास ख्याल रखता था कि उसके वही फोटो लोगों तक पहुंचे जिसमें वो आकर्षक दिखता हो, वरना थोड़े भी खराब फोटो उसकी छवि में डेंट लगा सकते थे। इसी वजह से हिटलर ने अपनी फोटो खींचने के लिए प्राइवेट फोटोग्राफर हेनरिच हॉफमैन को रखा था। वो उसका खास दोस्त भी था। हॉफमैन ने न सिर्फ जनता के बीच हिटलर के फोटो क्लिक किए, बल्कि उसे रिहर्सल करते हुए भी तस्वीरों में कैद किया। हिटलर ने रिहर्सल के दौरान खींचे गए फोटो जला डालने के आदेश दिए थे, मगर हॉफमैन ने वो फोटो बचा लिए। बाद में जब अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार किया तो इन तस्वीरों के नेगेटिव भी बरामद हुए। इनमें से कुछ फोटो भास्कर ने छापे हैं। हिटलर को लगता था कि उस वक्त का मीडिया यहूदियों की तरफदारी कर रहा है। सत्ता में आने के बाद उसने गोएबल्स के जरिए मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया। हिटलर की मौत के बाद जब मुकदमों का दौर शुरू हुआ तो बाल्थर फंक नाम के एक संपादक ने कई खुलासे किए। उसने बताया कि हिटलर ने कोयला खानों के मालिकों से पैसा वसूलने के लिए सर ट्रेजरी नाम का फंड बनाया था। उसे दान देने वालों में उसके पूंजीपति दोस्त कार्टन आईजी फाखेन, वान सिंजलर, ऑगस्ट दिहन शामिल थे। हिटलर ने राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल के अध्यक्ष डेक्सलर को अपने रास्ते से हटा दिया था। उसने धीरे धीरे पार्टी के सभी बड़े नेताओं को ठिकाने लगा दिया। जर्मन स्कूलों में नाजी विचारधारा धीरे धीरे पढ़ाई जाने लगी। 1938 तक हिटलर के पड़ोस में रहे एडगार फॉइंटवैंगर याद करते हैं कि उनकी क्लास में एक टीचर ऐसा भी था जो बच्चों को कॉपियों में स्वास्तिक निशान बनाकर देता था। वैसे तो हिटलर ब्रिटेन का दुश्मन था, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देशों पर ब्रिटेन के कब्जे को वो ठीक मानता था। अपनी आत्मकथा में वो मानता है कि ऐसा करके ब्रिटेन हिंदुस्तान जैसे देशों को आधुनिक बना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात में इस बात पर ऐतराज किया तो उसने कहा कि वो किताबों से इन लाइनों को हटा देगा। हालांकि वो कभी नहीं हटी। 1920 के दशक में हिटलर को सुनने वाले एमिल क्लिन ने बताया कि हिटलर इतने करिश्माई हो गए थे कि वो जो भी कहते थे लोग उस पर विश्वास करते थे। हिटलर मानता था कि लोकतंत्र सिर्फ एक साजिश है और प्रेस उसमें शामिल है। हिटलर ने जर्मनों से यहूदियों को कमजोर करने के लिए कहा। इसके लिए उसने उनका आर्थिक बहिष्कार, यहूदियों से कुछ ना खरीदना और बेचना कहने करने को कहा ताकि वो गरीब हो जाएं। हिटलर कभी अपने लोगों तक के सामने यहूदियों को जान से मारने की बात फाइनल सॉल्यूशन नहीं कहता था, लेकिन यातना शिविरों में यही हुआ। बाद में जब उसके कई अनुयायियों को गैस चैम्बर्स के बारे में मालूम चला तो वो भरोसा करने को भी राजी नहीं हुए। नाजी पार्टी की यहूदियों के खिलाफ बढ़ती इंटॉलरेंस को देखते हुए कई विद्वानों और वैज्ञानिकों ने तब देश छोड़ दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन उनमें से एक थे। कई वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर जो तकनीक खोजी, बाद में उन्हीं का इस्तेमाल हिटलर के खिलाफ हुआ। यह हिटलर था जिसने अपने से पहले के सभी शासकों को भाषणों और किताबों में जर्मनी के पीछे छूटने के लिए जिम्मेदार माना। उसने उन्हें इस बात के लिए भी कोसा कि वो सेकुलर थे, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को पनपने दिया, मारा नहीं। कहा जाता है कि हिटलर सेक्स वर्धक दवाइयां खाता था। हालांकि अपनी आत्मकथा में वो खुद को ब्रह्मचारी कहता था। हिटलर चाहता था कि जर्मन लोग खूब बच्चे पैदा करें, लेकिन खुद वो बिना संतान के ही मरा। विवाह को व्यक्तिगत की जगह जाति का मामला मानना चाहिए। उसे सेक्स के सुख भोग के स्थान पर दिव्य गुणों से संपन्न संतान को जन्म देने का साधन मानना होगा। गर्भ निरोधक उपकरणों पर बैन लगाना होगा। हिटलर जर्मनों को उन यहूदियों का डर दिखाकर सत्ता पर काबिज हो गया जो जर्मनी में महज 1% ही थे। काले केशों वाले यहूदी दूसरी जाति की युवतियों को फुसलाने और उनका रक्त दूषित करने में तथा उनके जातीय स्वाभिमान को क्षीण करने में सदैव यत्नशील रहते हैं। हिटलर कुशल वक्ता था। बहुत वक्त तक उसकी पार्टी उसे सिर्फ इसलिए रखती रही क्योंकि वो भीड़ भाड़ खींचने में महारथी था।
बाद में उसने पार्टी के नेतृत्व को ठेंगा दिखा दिया। हिटलर कॉरपोरेट्स का दुलारा था। वो वामपंथियों से नफरत करता था और इस बात के लिए भी पूंजीपति उसे खूब चंदा देते थे। हिटलर का मन था कि उसके पास फाइन आर्ट्स की डिग्री हो, लेकिन उसे कभी डिग्री मिल नहीं पाई। हिटलर इंसानों को भले मारता हो, लेकिन जानवरों को कत्ल से बचाने के लिए उसने कानून बनाए थे। हिटलर दुनिया की नजरों में हमेशा अविवाहित रहा, लेकिन फिर मालूम चला कि उसके 3 लड़कियों से अफेयर रहे। तीनों ने ही खुदकुशी की। विवाह संबंध एक से ही मालूम पड़ा। 1939 में एडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हिटलर समाज सुधार के दावे करता था। धूम्रपान विरोधी अभियान चलाने वाला वो पहला शासक था। साल 1938 में टाइम्स मैगजीन में हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। वो और उसके प्रशंसक इस खिताब को पाने के लिए दीवाने बने हुए थे। हिटलर जब जर्मनी को जिता नहीं सका तो चारों तरफ बर्बादी फैलाकर खुद को गोली मार झोला उठा निकल लिया। हिटलर बचपन से पेंटर बनना चाहता था, लेकिन चांसलर बन गया। आज ही के दिन 72 साल पहले हिटलर ने एक गुप्त बंकर में खुदकुशी कर ली थी। ईश्वर भारत में उसके मान सपुत्रों को बुद्धि दे कि वो हिटलर की बजाय गांधी की राह पर चले। यह विचार आज तक के पत्रकार नितिन ठाकुर के हैं। नेशनल दस्तक इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।